दोस्तों अस्सलामु अलैकुम और आदाब। हम अपने वादे के मुताबिक आप लोगों की खिदमत में हम फिर से हाजिर हैं हमारे चैनल, आपका अपना ही चैनल सक्सेस ब्रिंगर में। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम फिर से हाजिर हैं नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें उर्दू कवायद और हरूफ के बारे में हमने जानकारी दी थी। अब उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो के ज़रिए सीखेंगे कि एराब क्या है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, एराब के बारे में जानते हैं और सीखते हैं कि एराब क्या है, एराब के क्या मानी हैं। उर्दू में एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ से मिलाने के लिए मंदरजा झेल हरकतें इस्तेमाल की जाती हैं। उन हरकतों को एराब भी कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तस्दीद, मद, तनवीन। ज़बर, ज़ेर और पेश का दूसरा नाम बलतरतीब, फ़तह, कुसरा और ज़मा भी है। अलिफ, वाव और ये हरूफ इल्लत है। ये भी आवाज़ों के कायम करने में मदद देते हैं। हरूफ इल्लत और हरकत की मद से उर्दू में 7 मज़ीद हरकतें पैदा होती है। आ, औ, ऊ, ओ, ए, ई। तनवीन का इस्तेमाल हमेशा अरबी अल्फाज के साथ ही होता है। ये हरूफ इल्लत है जो अंग्रेज़ी में वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल कहते हैं। और हिंदी में जो व्यंजन, स्वर और व्यंजन होता है उसी को कहा जाता है, स्वर कहते हैं। हरूफ इल्लत अलिफ, वाव ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो हरूफ सही कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन पर हरकत आ जाती है, जैसे याद, वादा, अदब, अभी वगैरह। हरूफ इल्लत और हरकत के मजमूए का नाम मसूता भी है। उनके अलावा जो हरूफे हैं उन्हें मसमता कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ये कुछ चंद सवालात हैं जिसे एग्ज़ाम के नज़रिए से इसे हल करना बहुत ही मुनासिब है। तो दोस्तों इसे मेहरबानी करके हल करें, इससे आप लोगों की तैयारी में बढ़ोतरी होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, इम्तहानात में आपका परफॉर्म अच्छा होगा, इससे अभ्यास और प्रैक्टिस होगा। तो देखते हैं सवाल क्या है। उर्दू ज़बान में हरूफों की तादाद कितनी है? मुरक्किब और मुफर्रिद हरूफ की तादाद बताइए। वो कौन से हरूफ है जो इख्तलाफ तलफ़ुज़ रखते हैं? अका और अदना के आखिर में कौन सा अलिफ है? खुद और ख्वेस में कौन सा वाव है? या मारूफ है या मजहूल किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो उनके लिखने में क्या फ़र्क होगा? हरूफ शमसी और कमड़ी का फ़र्क बताइए। उर्दू में कितनी हरकतें इस्तेमाल होती है? हरूफ इल्लत का क्या काम है और कौन से हरूफ है? हरूफ इल्लत कब हरूफ सही हो जाते हैं? तो ये दो जो चंद सवालात हैं इसे आप पढ़ें और इसका जवाब बनाइए। तो आगे देखते हैं इल्म सर्फ़ क्या है। इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ों से बहस होती है। इल्म सर्फ़ को एटिमोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में शब्द उत्पत्ति शास्त्र। इससे लफ्ज़ों के मानवी तक़सीम को समझने में मदद मिलती है। इश्तिक़ाक़ व तरतीब के ज़रिए नए लफ्ज़ों को बनाने का तरीका मालूम होता है और इस ज़मीर और फ़ेल में हालत, तादाद, जिन्स और ज़माने की वजह से होने वाली कायदा तब्दीलियों का पता चलता है। हुर्फ़ों के मिलने से जो मजमूआ बनता है वह बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी हो। बामानी को मौजू और बेमानी को मुहम्मल कहते हैं। मौजू को लफ्ज़ और कलमा भी कहते हैं। इसी तरह लफ्ज़ की तारीफ़ ये हुई है। लफ्ज़ हुरूफ़ों का वह मजमूआ है जिसका कोई मानी हो, जैसे पानी, दरिया, आदमी। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल लफ्ज़
वह है जो अपना पूरा मानी रखता हो, जैसे दरिया, पहाड़। अच्छा, गैर मुस्तकिल लफ्ज़ वह है जो अपनी ज़ात कोई मानी नहीं रखता, बल्कि वह लफ्ज़ों और जुमलों की तरकीब में मदद करता है, जैसे पर, ने, मैं वगैरह। तो दोस्तों ये नोट कर लें कि निसाबी कवायद नवेशों ने कलमा की 3 किस्में लिखी है, इस्म, फ़ेल और हुरूफ। लेकिन माहिरीन लसानियात व कवायद इस तस्कीम को नाकिस समझते हैं, इसलिए इसको तर्क कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं लफ्ज़ मुस्तकिल की किस्में कितनी हैं, लफ्ज़ मुस्तकिल क्या है। तो लफ्ज़ मुस्तकिल की 5 किस्में हैं। पहला इस्म, दूसरा ज़मीर, तीसरा सिफ़त, चौथा फ़ेल, पाँचवा मुतल्लिक़ फ़ेल, जिसे तमीज़ भी कहते हैं। इस्म के मानी वह लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़, जगह या कैफियत का नाम हो, जैसे इंसान, दरख्त, शहर, हमदर्दी। ज़मीर के मानी है वह लफ्ज़ है जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे मैं, हम, तुम वगैरह। दोस्तों इस्म को हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं और अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। ज़मीर को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। सिफ़त को हिंदी में विशेषण कहते हैं और अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। तो सिफ़त वो लफ्ज़ है जिससे किसी इस्म या ज़मीर की हालत, कैफियत या तादाद मालूम हो, जैसे अच्छा, ऊंचा, काला। फ़ेल, इसे हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। वह लफ्ज़ है फ़ेल जिससे किसी काम करना या मालूम होना या मालूम हो, जैसे खाया, पढ़ता है, आएगा। मुतल्लिक़ फ़ेल के मानी है, मुतल्लिक़ फ़ेल को हिंदी में क्रिया विशेषण और अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। तो देखते हैं इसके मानी क्या है। मुतल्लिक़ फ़ेल या तमीज़ व फ़ेल या सिफ़त के मानी में ज़्यादा पैदा करे, जैसे फ़ौरन, इधर, वहाँ, कल। नोट, जो मौलमीन तलबा को कलमा की 3 किस्में बताए वह इस तकसीम को ना बताए। दोस्तों ये कुछ सवालात हैं जिसे हल करना आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सवाल को हल करते हैं तो आप लोगों की तैयारी में निखार आएगा, आप लोगों की तैयारी पुख्ता बनेगी। तो देखते हैं लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, उनके नाम बताइए। मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। मुस्तकिल लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, हर एक का नाम बताइए। मुंदरजा ज़ैल अल्फाज में मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल को पहचानिए। लड़का, दिन, ने, यहाँ, में, लाल, से, लाल किला, तुम, सोया, कलम, जाओ, को, और, मगर, मछली, चाँद, रोज़, पर, दरिया। अच्छा, तो ये थे कुछ चंद सवालात और ये हमारी तरफ से आप लोगों को दी गई जानकारी, हमारी कोशिश। जो आप लोगों का मकसद है, उस मकसद में कामयाबी दिलाने के लिए बस छोटी सी हमारी मदद थी, हमारी कोशिश थी, हमारा प्रयास था। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जानकारी और ज्ञान का फैलाव हो, उसकी जानकारी दूर दूर तक जाए, लोगों का फ़ायदा हो।
इस वीडियो में बस इतना ही। इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए फिर जल्द ही नया वीडियो आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। तब तक के आप इंतज़ार कीजिए और खूब मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, कोशिश कीजिए अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।